खबर ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कंपनियों ने 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं चंदे में। अब ये किसने प्रेशर बनाया मोदी जी पे कि भाई इनको टिकट दो, और मोदी जी तो इसके खिलाफ है कि हम परिवारवाद वालों को टिकट देते ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आपको 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, ले जाइए, ये आपका है। नमस्कार, मैं अमन यादव हाजिर हूँ एमएपी टॉक्स के नए सो चुनावी बिगुल में। साथियों, आज शाम 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा और जिसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और सारी पार्टियां चुनावी मैदान में आ जाएंगी। अब चुनाव काफी नजदीक है, तो सारी पार्टियों के टिकट डिक्लेयर लगभग हो ही रहे हैं, सारी लिस्ट आ ही जाएंगी। और इसी बीच में समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। पहली दो वो पहले कर चुके हैं। आइए उनमें कौन नाम है मैं आपको बताता हूँ। बिजनौर से श्री यशवीर सिंह, नगीना से श्री मनोज कुमार एक्स एडीजी, और मेरठ से श्री भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, अलीगढ़ से श्री ब्रजेंद्र सिंह, हाथरस से श्री जसवीर वाल्मीकि, लालगंज से श्री दरोगा सरोज, और भदोई सीट जो है वो टीएमसी के लिए छोड़ी गई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नगीना से, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है, उससे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण मैदान में उतर चुके हैं। अब बात ये की जा रही थी कि नगीना से जब चंद्रशेखर रावण लड़ेंगे तो वो इंडिया गठबंधन में रहकर लड़ेंगे, पर कहीं ना कहीं बात बिगड़ गई होगी, तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया है। अब दूसरी बात यह है कि जो मेरठ से श्री भानु प्रताप सिंह हैं, ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो ईवीएम को लेकर पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है उन्होंने, और कहते हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अब इनका टिकट क्यों हुआ? इनका टिकट इसलिए हुआ क्योंकि मेरठ में समाजवादी पार्टी में बहुत सारी गुटबाजी चल रही थी। उसमें अतुल प्रधान का भी नाम था और दलित चेहरे और भी थे, उनका भी नाम था। तो उस रेस में कहीं ना कहीं ये आगे निकल गए। अब जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां काफी मजबूत है, और वहां से नाम ये भी चल रहा है कि जो रामायण के सीरियल में राम का किरदार जिन्होंने निभाया था, वो वहां से बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं। तो मामला इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पे जो भदोई की सीट है वो टीएमसी के लिए छोड़ी गई है। तो आप लोग आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि आखिर टीएमसी का कौन प्रत्याशी मैदान में आएगा। तो लगभग लगभग तय है, टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी मैदान में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं घोषित हो ही जाएंगे। टीएमसी उनकी सीट डिक्लेयर कर ही देगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपने पेज पे। आखिर टीएमसी के जो उम्मीदवार है ललितेश पति त्रिपाठी, वो कौन है? वो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घराने से आते हैं, बहुत बड़े परिवार से। पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी जी के परपोते हैं, और विगत वर्षों पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। प्रियंका गांधी जी के काफी करीबी माने जाते हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पार्टी में मेरी उपेक्षा हो रही है, तो उन्होंने अपने पिताजी के साथ टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। और वो 2012 में मडियान विधानसभा से जीतकर आए थे। उसके बाद अपने क्षेत्र में काफी काम भी कर रहे हैं। अब देखते हैं चुनाव में होता है क्या। तो ये थी समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट। अब पिछले दिनों से खबर चल रही है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। अगर आप जान जाएंगे ना पूरी डिटेल, तो आपको चंदा मामा याद आ जाएंगे। क्योंकि खबर ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कंपनियों ने 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं चंदे में। ठीक है। और खबर तो खैर ये भी है, टाइम्स नाउ और दैनिक भास्कर पे चल रही है और तमाम टीवी न्यूज चैनल्स पे, कि पाकिस्तान की कोई कंपनी है उसने भी चंदा दिया है। और वो कब दिया है? जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस दौरान दिया गया है। अब वो कंपनी है जो पाकिस्तान की, वो कह रही भाई हमने तो दिया नहीं। तो भाई ये झमेला सरकार का और उस कंपनी का है, उन्हें भुगतने दो, अपने तुम क्यों टेंशन में लो। ठीक है। अब जब देश में राजनीति होती है तो सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप अगर कोई लगाता है तो वो लगाती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष अगर रोजगार का मुद्दा उठाए, अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए, किसानों का मुद्दा उठाए, तो वो कह देते हैं कि छुपने के लिए कि ये तो परिवारवादी पार्टी है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है, परिवार के लोगों को टिकट देती है। तो अब मैं आपको एक लिस्ट ऐसी बताने जा रहा हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं
उनको टिकट मिली है वो किस परिवार से आते हैं, यानी कि नेताओं के बेटे को ही टिकट, ठीक है, या उनके एक परिवार के किसी सदस्य को टिकट। देखिए मैं लिस्ट पढ़ता हूँ। बीजेपी की दूसरी सूची जो आई है उसके अनुसार प्रेम धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को टिकट, बीएस येदुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को टिकट, रवि सुब्रम रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या को टिकट, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल को टिकट, एकनाथ खड़गे के पुत्र वधु रक्षा खड़गे को टिकट, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को टिकट, राधा कृष्ण बिखे के बेटे सुजाय को टिकट, किशोर देव बर्मन की बेटी कृति को टिकट, संजय धोत्रे के बेटे अनूप धोत्रे को टिकट, तुकाराम श्रृंगारे के बेटे सुधाकर को टिकट, अर्जुन तुलसीराम पवार की पुत्र वधु भारती पवार को टिकट, विजय गावित की बेटी हिना गावित को टिकट, मोहन देलकर की पत्नी कलाबेन देलकर को टिकट, और टिकट ही टिकट, टिकट ही टिकट, टिकट ही टिकट। अब ये किसने प्रेशर बनाया मोदी जी पे कि भाई इनको टिकट दो, और मोदी जी तो इसके खिलाफ है कि हम परिवार वालों को टिकट देते ही नहीं है। तो भाई कुछ मजबूरी रही होगी, क्योंकि उन्हें 400 सीटें भी तो जीतनी है। पहले ही दावा कर दिया कि हम 400 लेकर आ रहे हैं, और 400 तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कब 2022 के इलेक्शन में कि हम 400 जीत रहे हैं, आई कितनी 108। तो क्या यह बीजेपी पे भारी पड़ने वाला है 400 का। अब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी जो हैं वो ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, हमने काफी विकासशील काम किए हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे हटे, उसने अभी अपनी गारंटी दे दी। उन्होंने युवाओं को साधने के लिए कहा है कि कोई पर्चा लीक नहीं होगा, जब हम सरकार में आएंगे कोई पर्चा लीक नहीं होगा, कानून बना दिया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा डायरेक्ट उसको जेल में भेजा जाएगा। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, तो उन्होंने दिया हो तो आपको मिला होगा, ठीक है, तो आपको मुबारक। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आपको 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, ले जाइए, ये आपका है। राहुल गांधी जी ने ऐसे ही बोला है। तीसरी बात, जो डिलीवरी बॉय जो होते हैं, जो डिलीवरी देने आते हैं, इनके लिए पेंशन दी जाएगी। और अगर आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगी, जो हमारे घर वाले अक्सर कहते रहते हैं सरकारी नौकरी कर लो, क्या पता आपकी ना लगे, तो आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिले स्तर पे 10 करोड़ रुपए देगी, और जिससे बच्चा जाकर के अपना स्टार्टअप तैयार कर सकता है। वहीं किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या गारंटी दी है, किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि एमएसपी हम लागू कर देंगे। एमएसपी अगर सरकार आ गई, लागू हो गई, और वो भी कौन सी लागू, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एमएसपी लागू हो जाएगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये लागू हो ही नहीं सकती। पर कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है कि हम सब देखभाल के ही इसको लागू करेंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि इन्होंने जो है कर्जा किसका माफ किया है, जो हमारे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उनका कर्जा माफ किया है, पर ये कर्जा माफ किसानों का नहीं कर रहे। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि हमारी सरकार लाइए, किसानों का पूरा कर्जा माफ, और ये मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ भी था कर्जा माफ, ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने एक फसल बीमा योजना के नाम से एक योजना वो लेकर आएंगे, जब वो सरकार में आएंगे तब। उससे होगा ये, जैसे सपोज कीजिए आपकी जो बारिश में या ओले पड़ने से फसल जो खराब हो जाती है, उसका मुआवजा आपको 1 महीने के अंदर मिलेगा। और जो आयात और निर्यात जो योजना है, जब किसान अपने से प्याज की फसल ले लो, जब प्याज बेचने जाता है तो उसका सस्ते में बिकता है, और जब वो लेने जाता है तो महंगे में बिकता है, क्योंकि ये बाहर जाना और आना प्याज का ये रोक लगा देती है सरकार। तो उन्होंने कहा है कि इस रोक नहीं लगाएंगे, रोक हटाई जाएगी, बाकायदा कानूनी तहत किसानों को इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। वहीं महिलाओं को लेकर काफी गारंटी कांग्रेस ने दी है, उसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति सालाना दिया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा बहनें, इन सबको भी मानदेय जो है उनका दोगुना किया जाएगा। तो गारंटियों का दौर चल रहा है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी, 15 लाख खाते में आपके आ गए क्या, 2 करोड़ रोजगार मिले क्या,
खैर सीएए आ गया है और राम मंदिर तो बन ही चुका है। ऐसा विपक्षी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि राम मंदिर की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि एक बहुत बड़ी लहर आएगी और जिसमें हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, और ऐसा उनको दिखा नहीं, लहर कोई बनी नहीं। तभी उन्होंने बिहार में नीतीश जी को तोड़ा, किसान आंदोलन कर रहे थे तब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना पड़ा, जिसके बाद जयंत चौधरी जी को तोड़ा, और उसके बाद कहीं ना कहीं सीएए जो लाया गया है, ऐसा विपक्षी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए लाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम हो और चुनाव में बीजेपी को फायदा मिले। तो इसी के साथ देखते रहिए एमएफपी टॉक्स का चुनावी बिगुल। धन्यवाद।